हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स की परीक्षा हो गई है, जिसका जीएस का पेपर हो चुका है और सीसेट की परीक्षा भी चल रही है। एक बार देख लेते हैं इसके जो जीएस के सवाल हैं किस तरीके के हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर कूट वाले सवाल आए हुए हैं। कूट वाले सवाल आजकल कौन से एग्जाम में आ रहा है आप सभी को पता ही है। आप लोग जानते हैं यूके ट्रिपल एस सी के जो सवाल रहते हैं इसी तर्ज पर आने लग गए हैं। तो पेपर आप देख सकते हैं किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। अशोक से रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट पूछे गए हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आप देख सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अपरिवर्तनशील रहता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात कर रहा है। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल कौन सी रहती है आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम से रिलेटेड सवाल भी हैं, साइंस के सवाल भी देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से आप देख सकते हैं निम्न में से कौन आगत उपकरण यानी इनपुट डिवाइस यहाँ पे पूछ रहा है। इनपुट डिवाइस आप बताइए कौन से यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। पूरा पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कुछ समय बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलेगा। फिजिकल ईयर 1991 से रिलेटेड क्या खबर थी वो भी यहाँ पे पूछी गई है। अब देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। करंट अफेयर को इन्होंने कैसे जोड़ा है। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है या सही है, इस तरीके से सवाल पूछ रहा है। करंट अफेयर के सवाल देखिए आप कैसे पूछ रहा है। जैसे गोपी थोटुकुरा कौन थे, ये अंतरिक्ष से रिलेटेड एक व्यक्ति थे। दीपा कर्माकर आप जानते हैं हाल ही में इन्होंने क्या है संन्यास ले लिया है। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक की प्लेयर थी, तो इनसे रिलेटेड एक सवाल आ चुका है। इसी तरीके के सवाल बनते हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और देव पटेल क्या है, देव पटेल एक अभिनेता हैं। स्लम डॉग मिलेनियर आप लोगों ने देखी होगी, उसमें जो अभिनेता है वो यही देव पटेल है। ये फेमस मूवी थी जिसमें बहुत सारे ऑस्कर भी प्राप्त हुए थे जिस मूवी को। आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल यहाँ पे कूट वाले हैं। हर सब्जेक्ट के सवालों को काफ़ी डीप तरीके से बनाया गया है। अब यूपी पीसीएस में क्या होता है, पहले की जो परीक्षाएं होती थी वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल उठा देता था, लेकिन इस बार ये मान के चलिए बहुत ही कम नाम मात्र के सवाल इन्होंने पूछे हैं जो पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं। लेकिन ये जो यूपी पीसीएस के जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं 1990 2000 के बाद से जितने भी पेपर आपके पास आ जाते हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। आगामी यूके ट्रिपल एस सी की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, खासकर जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा हमारी होने वाली है, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की होगी, उस बाद अन्य परीक्षाएं जो 100 मार्क्स की होती हैं यूके ट्रिपल एस सी की। तो जीएस के सवाल यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण फंसने की संभावना रहती है। तो यूपी पीसीएस के सभी परीक्षाओं के पेपर आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं। अभिकथन कथन वाले भी बहुत सारे सवाल हैं। एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोयला भंडार दिया है, यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, तो इनका मिलान हमने करना है। तो इस तरीके से सवाल बनने स्टार्ट हो गए हैं। यूके ट्रिपल एस सी भी इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए सवाल बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे करंट अफेयर के सवाल हैं, देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला है, मिलान करना है। विश्व साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है। इस तरीके के सवाल बनने स्टार्ट हो गए। जैसे ये वाला पुरस्कार मिला अमिताभ आपको, इस तरीके से सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, विटामिन के नाम दिए हैं, ABCD यहाँ पे ग्रुप दिए हैं, इनको जोड़ना है आपने। विटामिन ए को क्या कहते हैं, सी को, जैसे सी को हम जानते हैं स्कर्वी कहते हैं। तो सी में क्या है 4 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो मुझे सी में 4 दिखाता है। तो इस तरीके से यूके ट्रिपल एस सी पे सवाल पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपने अपने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। यूके ट्रिपल एस सी के लिए हमने भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करे हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के बारे में दिया गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जल जीवन मिशन हाल ही में जो स्टार्ट हुआ था 2019 में। उसके बाद है आपका स्वच्छ भारत मिशन, उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो मई 2016 में यूपी से स्टार्ट की गई थी। इसी तरीके के सवाल बनने हैं यूके ट्रिपल एस सी में भी। ये पेपर आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं। ये पॉलिटी के भी काफ़ी अच्छे सवाल हैं। सूची वाले सवाल और आ चुके हैं। यहाँ पे पॉलिटी का सवाल देख सकते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, देखिए पंचायती राज से बहुत सारे सवाल पूछता है, तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है। संशोधनों के कार्यान्वयन के वर्ष हमने बताने, जैसे 42वां संशोधन, 52, 52 के बाद आता है 86, उसके बाद 96। इस तरीके से सवाल पूछने स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी अच्छे सवाल भी हैं। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, इस तरीके के सवाल बनने स्टार्ट हो गए हैं, देख सकते हैं आप। मतलब इनको, इन घटनाओं पर हमने विचार करना, उसी क्रम में इन्हें सजाना। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में स्टार्ट हुआ था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 75 में स्टार्ट हुए थे। बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों को लेना, गोद में लेना, क्रम में सजाना है इनको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, उससे रिलेटेड सवाल भी यहाँ पे पूछा गया है।
जस्टिस पार्टी के बारे में भी यहाँ पर पूछा गया सवाल आप देख सकते हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी से रिलेटेड सवाल यहाँ पर हैं। मतलब हर सब्जेक्ट के काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए यहाँ पे। कथन अभिकथन वाले बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। इसके बाद आप से देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कुछ कूट दे रखे हैं, जैसे सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में हम जानते हैं। नोकरे कहाँ है आप जानते हैं, मेघालय में है। मानस कहाँ है, असम में। इसी प्रकार से मिलाने आपको आनी चाहिए। साइंस के भी अच्छे सवाल पूछे गए यहाँ पे। नहरों वाला सवाल पूछा गया भूगोल से रिलेटेड, जैसे सरेंद्र नहर आप जानते हैं किस नदी पर है, गुड़गांव नहर, इंदिरा गांधी नहर किस पर है, ये आप जानते हैं। इस तरीके के सवाल पूछे गए और काफ़ी अच्छे सवाल भी हैं। इन पेपर को वही अटैम्प्ट कर सकता है जिसने अच्छी स्टडी करी है, रिवीजन करा है, बार बार प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। जैसे यहाँ पे समवर्ती सूची से रिलेटेड एक सवाल है कि समवर्ती सूची में शामिल है, क्या शामिल है, तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, आपने जो पढ़ा होगा। इसके सॉल्यूशन वीडियो आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा। अभी मैं आपको पेपर दिखाने के उद्देश्य से ये वीडियो चल रही है हमारी। पेपर आपको हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों पर प्राप्त हो जाएगा। अभी सीसेट की परीक्षा चल रही है यूपीसीएस की, और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी ऐप उत्तराखंड 360 का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्थान दिया है कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, जैसे देवप्रयाग में अभादे, अलकनंदा, भागीरथी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। 2 और 4 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन पकड़िए, आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी सही है। इसी प्रकार के सवाल ये पूछता है। कोशिश ये करनी है, पेपर आप अटेम्प्ट कभी भी करते हैं तो पहले इजी सवाल करते हुए जाइए। दूसरे राउंड में आप लोगों ने क्या करना है, जो कठिन सवाल, जो मतलब जिनमें आपको डाउट है, दो ऑप्शन में आपको डाउट है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, और दो ऑप्शन ऐसे हैं आपके जिन पर आपको लगता है कि इनमें से एक आंसर हो सकता है, तो पहले अटेम्प्ट में 100% श्योर वाले सवाल करने हैं, दूसरे अटेम्प्ट में 50% श्योर वाले। तो डाउट वाले सवाल भी आपने अटेम्प्ट करते हुए चलने हैं, तभी आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेपर ओवरऑल काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो टोटल 150 अंकों का ये टोटल परीक्षा थी, प्री परीक्षा थी जीएस की। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा जो भी आयोजित हुई थी, प्री परीक्षा आज 22 तारीख को आयोजित हुई है, उसका ये पेपर था। इसका बहुत जल्द आपको सॉल्यूशन वीडियो प्राप्त होगा। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।